अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है शेल और सब शेल। आइए हम आपको शेल और सब शेल के बारे में बताते हैं। शेल या जिसे ऑर्बिट भी कहते हैं, इसकी तारीफ़ कुछ यूँ हैं: अ सेट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट हैव सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ऐसा सेट जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ना, एक क्वांटम नंबर है जो कि n से ज़ाहिर किया जाता है, और जब उसका n वैल्यू सेम होगा, मैं आपको मिसाल आखिर में दूंगा। चलो थोड़ा यहाँ पर भी मैं बताता चलूँ कि जिस तरह के हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और इस तरह। तो ये जो 1 2 3 है ना, ये 3 और ये जो कोफिशिएंट हैं, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो इसका मतलब ये है कि देखो, ये 2s2 और 2p6, तो ये दोनों 2 आ गया ना, तो इसका मतलब है ये दूसरा शेल हो गया, सेकंड शेल हो गया। ये 1s2, इसका n1 है, तो ये क्या हुआ, k शेल, और फिर ये क्या बन गया l शेल। तो उम्मीद है ये बात नई है, बुक में नहीं है, मतलब मौजूद न थी, लेकिन मैंने ये मतलब हायर बुक से डिफिनेशन लिख ली है। तो क्या कहा मैंने कि ऐसे ऑर्बिटल्स का, एटॉमिक ऑर्बिटल का सेट जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो, उस पूरे सेट को हम शेल कहते हैं। ये पूरा सेट हो गया, देखिए 2s2 और 2p6, तो ये पूरा सेट जो है ना, ये क्या बन गया, शेल बन गया। इस तरह ये 3s2 3p6, फिर इसके बाद यानी 3d भी आती है ना, तो इसको इकट्ठे मजमूई तौर पर शेल कहते हैं। अब अलग से यानी s क्या है, p क्या है, वो हम आगे जाकर सब शेल में पढ़ते हैं। आइए सिंपल डिफिनीशन करते हैं। शेल इज़ द फिक्स्ड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग। शेल न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक सर्कुलर पाथ है, रास्ता है, जगह है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है ना, क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन करते हैं, गोल चक्कर लगाते हैं। ईच आर्बिट हैज़ ए फिक्स्ड एनर्जी, और दूसरी बात ये कि हर आर्बिट का एनर्जी जो है होता है ना, वो फिक्स होता है। पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन की नहीं होती बल्कि शेल की होती है। देयरफॉर इट इज़ आल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल। इस शेल को फिर हम एनर्जी लेवल भी इस वजह से कहते हैं कि क्योंकि हर शेल का एक अलग एनर्जी होती है। ईच शेल इज़ डिस्क्राइब्ड बाई n वैल्यू। मैंने कहा कि हर शेल का n वैल्यू होता, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बुनियाद पर हम उसे शेल कहते हैं जिस ऑर्बिटल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होगा। जिस तरह के फर्स्ट शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n वैल्यू 1 है, सेकेंड शेल के लिए n वैल्यू 2 है, थर्ड शेल के लिए n वैल्यू 3 है। n वैल्यू जो ही एज द n वैल्यू इंक्रीजेज शेल नंबर आल्सो इंक्रीजेज। जैसे ही n वैल्यू बढ़ती जाती है तो शेल की एनर्जी भी, n की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो शेल का नंबर भी बढ़ता जाएगा। मिसाल देखो, n की वैल्यू 1 है, देखें n की वैल्यू 1 है, तो फर्स्ट शेल है n की वैल्यू 2 हो गई, तो सेकेंड शेल n की वैल्यू 3 हो गई, थर्ड शेल n की वैल्यू 4 हो गई, तो चौथा शेल। तो जैसे ही n की वैल्यू बढ़ेगी, नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाएंगे। द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस आल्सो इंक्रीजेज। जब शेल n की वैल्यू बढ़ेगी, नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा, तो न्यूक्लियस से फासला बढ़ता जाएगा। देखो N4 जो है ना, यानी फोर्थ शेल, वो ज़्यादा दूर है थर्ड से, थर्ड ज़्यादा दूर है सेकंड से, सेकंड ज़्यादा दूर है फर्स्ट से।
फर्स्ट जो है ना वो सबसे करीब है, इस वजह से फर्स्ट शेल की एनर्जी सबसे कम है, दूसरे की उससे ज़्यादा, तीसरे की इससे ज़्यादा, चौथे की इससे ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो एनर्जी ऑफ शेल जो है ना वो बढ़ती जाती है जो ही वो फासला जो है ना बढ़ता जाता है। ये शेल है, यहाँ लफ्ज़ इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि शेल होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया शेल। उम्मीद है शेल के बारे में आपका आइडिया बना होगा। अब आ गया सब शेल, जिसे हम सब ऑर्बिट भी कह सकते हैं। यहाँ पर हम कहते हैं अ ग्रुप ऑफ सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड सब शेल। देखो फ़र्क जाने शेल और सब शेल में। वहाँ पर था कि सेट ऑफ, मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ, set of atomic orbitals that have same principal quantum number, जिसका principal quantum number same हो वो सारे ऑर्बिटल्स शेल कहलाते हैं। जबकि यहाँ पर मुराद है कि ग्रुप ऑफ सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स, यानी ऐसे ऑर्बिटल जिसका एनर्जी एक जैसे हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का एक जैसा होना नहीं है, बल्कि क्या है कि उसकी एनर्जी एक जैसी हो। अब इसको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स को लफ्ज़ इस्तेमाल होता है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अब यहाँ भी मैं बात समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल जो है ना, पी सब शेल हैं, SPDF क्या है, सब शेल हैं। तो एस में तो सिर्फ एक ऑर्बिटल है, पी में जो है ना 3 ऑर्बिटल्स है। तो ये 3 ऑर्बिटल्स यानी सारे के सारे पी के हैं। इस वजह से इसमें जो PX एक बनेगा, दूसरा PY, फिर आखिर में मैं बताता हूँ, और तीसरा है PZ। तो ये 3 सेम एनर्जी ऑर्बिटल है, जिसे डीजेनरेट ऑर्बिटल भी कहते हैं। तो इन तीनों की एनर्जी सेम होगी और फिर ये इकट्ठे तौर पर क्या कहलाएंगे, सब शेल कहलाएंगे। अ शेल और एनर्जी लेवल इज डिवाइडेड इनटू सब शेल और सब एनर्जी लेवल्स। शेल जो है ना ये तकसीम होता है। शेल मिसाल के तौर पर सेकंड शेल जो है ना वो L शेल हैं, और उसमें फिर 2 सब शेल होते हैं S और P। और इस तरह थर्ड शेल जो है ना यानी KLM शेल हैं। M शेल में 3 सब शेल होते हैं S, P और D। तो इस वजह से हम कहते हैं कि शेल जो है ना डिवाइड होता है और उससे सब शेल बनते हैं। As shell is larger than subshell, therefore n value of shell is placed before a symbol of subshell। देखो ये भी एक काम की बात उन्होंने की है कि हमने इनमें जो अपनाइयत ज़ाहिर करना है कि ये एक शेल से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उसके लिए हम वो जो उसके आगे n वैल्यू है ना वो लिखते हैं। मिसाल के तौर पर अभी पहले जो मैंने बताया 1s2, तो ये है 2s2, 2px 2p6, 3s2, 3p6, और डायरेक्ट लिखता हूँ 3d10 मिसाल के तौर पर। तो देखें ये n वैल्यू हम इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये 2s2 और 2p6 सेकेंड शेल के हैं, तो इस वजह से मतलब जो है ना 2 उनके सामने लिखा है। हालांकि यहाँ पर बात तो सब शेल की हो रही है, S सब शेल है, P सब शेल हैं, लेकिन ये दोनों चूँकि छोटे हैं और शेल बड़ा होता है तो ये दोनों शेल के एक शेल के अंदर है। इस तरह 3s, 3p और 3d भी एक ही शेल में आते हैं, और 3 ये ज़ाहिर करता है कि ये थर्ड शेल के सब शेल हैं। इस वजह से हम ये n की वैल्यू या n का सिंबल यूज़ करते हैं। ये 1 2 3 जो है ना ये n वैल्यू है। 4 सब शेल है कि कौन कौन से हैं, S, P, D और F। और ये टर्म्स जो है ना ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स हैं। S शार्प के लिए हम यूज़ करते हैं, P प्रिंसिपल के लिए, D डिफ्यूज्ड और F फंडामेंटल के लिए। ये कहीं आगे
एक्स्ट्रा हम डिटेल से बता देंगे, यहाँ पर इतने ही तफसील काफ़ी हैं। अब मैं शेप्स ऑफ सब शेल बताता हूँ। शेप्स ऑफ अरबी जो है ना सब शेल, तो देखें ये हैं शेप्स ऑफ सब शेल, तो डियर स्टूडेंट्स, एस सब शेल का जो शेप है वो स्फेरिकल है, गोल है। पी सब शेल जो है वो डम्बेल है। ये जो जिम में ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, डम्बेल, जो दरम्यान में जो है ना वो पतला और साइडों पर ये मोटा हो, इस तरह के शेप को क्या कहते हैं, डम्बेल। तो पी सब शेल के 3 पॉसिबल यानी ऑर्बिटल हैं, एक यानी एक्स वाई जेड डायमेंशंस में। तो एक्स डायमेंशन पर जो होता है उसको हम कहते हैं पी एक्स, जो वाई डायमेंशन पर मिलता है उसे हम पी वाई कहते हैं, और जब जेड एक्सिस पर मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पी जेड। तो ये 3 पॉसिबल उसके ऑर्बिटल हैं सब शेल के, सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं। डी सब शेल को डबल डम्बल से हम ज़ाहिर करते हैं, इस तरह देखें, डबल डम्बल से ज़ाहिर करते हैं। और ये 5 है, डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल्स हैं। ये क्यों, ये भी अगले वीडियो में समझाऊंगा, फिर वीडियो के लंबे होने का वो मुझे रहता है। देखें डी एक्स वाई, तो ये एक्स और वाई के दरमियान है। ये जेड जो है ना ये बिल्कुल इस तरह ऊपर खड़ा है, इन डायमेंशन में नहीं आता। इस बात को मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझेंगे। इस तरह तो दिखाई देता है कि ये जेड भी उसके दरमियान उसके साथ शामिल है, लेकिन असल में ये जेड बाहर की तरफ है, सिर्फ एक्स वाई के दरमियान ये दो जो है ना मतलब लोब्स पड़े हैं। देखिए मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि ये जो वाइट हैं ये वाई है, और ये ब्लैक जो है ना ये एक्स है। ब्लैक क्या हो गया, एक्स, और वाइट जो है ये वाई हो गया। अब मैं एक्स वाई को ज़ाहिर करता हूँ, तो इसके लिए ये जेड हैं जो बिल्कुल ऊपर नीचे हैं। तो देखें ये जो ऑर्बिटल पड़े हैं वो एक यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर, देखो तो z नहीं आ गया। देखो अगर मैं z को बिल्कुल भी निकाल दूँ तो इस तरह बनेगा, ये एक यहाँ पर हो गया और दूसरा यहाँ पर, इस तरह देखें, एक आ गया यहाँ पर, दूसरा आ गया यहाँ पर। ये z जो है ये इस तरह उसके ऊपर खड़ा है, इस वजह से हम उसको z नहीं कहते। देखो ये एक्स वाई इसलिए कहते हैं कि z इसमें शामिल नहीं है। आगे जाएंगे तो डी वाई जेड हो गया, डी वाई जेड होगा तो फिर इसमें x नहीं आएगा। देखो इस तरह होगा, x जो है ना ऊपर खड़ा होगा, ब्लैक s हैं। तो देखो ये y और z जो है ना इस तरह हैं, और s इसके x जो है ना इसके ऊपर खड़ा है। तो देखो यहाँ पर आ गया और दूसरा जो है ना वो यहाँ पर आ गया। दरम्यान में जो x है वो ना समझो, यानी उस पर कोई ऑर्बिटल पड़ा नहीं है, इस वजह से हम उसे क्या कहते हैं, डी वाई जेड। इस तरह डी जेड एक्स में y जो है ना इस तरह खड़ा होता है, ये वाइट y था। तो देखें इस तरह एक्स वाई यानी जेड एक्स पर हैं, ये ग्रीन जो है ना वो जेड हैं, ब्लैक जो है ना वो एक्स हैं, और वाइट जो है ये वाई हैं। तो वाई दरम्यान में खड़ा है, वो उस पर जो है ना ऑर्बिटल नहीं आता, इस वजह से वो नाम में शामिल नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं इसको हटाता हूँ, देखें तो ये देखें ये मतलब जो है ना वाई हमने हटा दिया, तो ये क्या रह गया, एक्स वाई रह गया, जेड एक्स रह गया। जेड एक्स में जो है ना ये उसके लोब्स पड़े हैं ऑर्बिटल के, इस वजह से हम उसे जेड एक्स कहते हैं। बाकी दो जो है ना वो आसान है, वो यहाँ से ही तुम्हें समझ आ जाएंगे। एक है डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, ये माइनस का निशान नहीं है, डैश है।
तो दोनों लोब्स जो है ना x पर हैं, इस वजह से x स्क्वायर का नाम दिया है। दोनों लोब्स y पर हैं, इस वजह से y स्क्वायर नाम दिया है। यहाँ पर जो हम स्क्वायर नहीं देते, ये दरमियान में होता है। जिस तरह के यहाँ पर ये x और y के दरमियान है, देखो x इस तरफ समझो, ये लोब x और y के दरमियान है, इस तरफ भी x और y के दरमियान है ये लोब, इस वजह से हम ये एक नाम देते हैं। दूसरा जो है वो भी y और x के दरमियान है। ये z जो है ये तो ऊपर नीचे खड़ा है ना, वो तो परपेंडिकुलर है, वो तो शामिल नहीं है। लेकिन पेज पर इस तरह मतलब यानी ड्रा होता है कि इस तरह दिखाई देता है जिस तरह कि ये y z के दरमियान हो। ये y z के दरमियान नहीं है, बल्कि z तो क्या है, z तो खड़ा है ऊपर, परपेंडिकुलर खड़ा है। तो ये बात मैं समझा रहा था कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसलिए है कि दोनों लोब्स जो है ना एक्स वाई पर हैं, और यहाँ पर एक्स वाई के दरमियान है, इस वजह से हम सिंपली एक्स वाई से ज़ाहिर करते हैं। ये तीनों दरमियान होते हैं, इस वजह से हम उसे सिंगल वो लेटर से ज़ाहिर करते हैं। यहाँ पर जो हैं वो सबसे यूनिक है, इसको हम कहते हैं डी जेड स्क्वायर। देखो मैंने z यहाँ लगाया, ये ज़रूरी नहीं है कि एक्स वाई की पोजीशन जो है ना वो लाजमी एक जैसे रखेंगे। मैंने इसको z कहा तो देखो दोनों लोब z पर आ गए, इस वजह से मैं इसे कहता हूँ डी जेड स्क्वायर। दूसरा जो ऑर्बिटल हैं वो सासर शेप का है, ये तीनों पर है, इस वजह से हम उसको लिखते नहीं हैं नाम। और एक z पर है दोनों लोब्स, इस वजह से हम उसे डी जेड स्क्वायर कहते हैं। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको इन बातों की समझ आ गई होगी। काफ़ी मालूमात है इस वीडियो में, इस वजह से थोड़ा लंबा हो गया।